तो प्यारे बच्चों, कैसे आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिस पर आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आ चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। और मैंने यहाँ लिखा हुआ है एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, कॉन्सेप्ट के साथ कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं उन सभी को यहाँ करा दिया जाएगा। तो सवाल बाहर आने की संभावना 1% नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपको जो पेड क्लासेस में मिल रहा है ना, उससे बेस्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई पेड क्लास खरीदने की मैथमेटिक्स में जरूरत नहीं है। हम आपको इतना मैथ करा देंगे कि एक भी सवाल बाहर आने की कोई संभावना नहीं है। और आज जो हमारा टॉपिक है, आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की, मतलब साझेदारी की। पिछली बार जब यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था तब भी यहाँ से क्वेश्चन बना था, इस बार भी आपके सिलेबस में है तो क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है। बात क्लियर हुई? और आप सभी को पता है, आपका जो चहेता प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत, उस पर जो आपका बैच है वो है यूपी पुलिस का। ठीक है, और इस पर आज हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप, मतलब साझेदारी। इसकी बात कर रहे हैं, साझेदारी की आज हम इसमें बात करने वाले हैं। और बड़ी आसानी से आपको सिंपल भाषा में मैं समझा दूंगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और सवालों को किस तरीके से आपको उड़ाना है। ठीक है, कैसे करने हैं सवाल, देखिएगा फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाएगा, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी? साझेदारी। इसकी बात कर रहे हैं साझेदारी। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, टेंशन नहीं लेनी है आपको। साझेदारी की हम बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप, साझेदारी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा और उसी कॉन्सेप्ट से आपकी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। कोई भी टेंशन आपको किसी भी सवाल को करने में नहीं रहेगी। क्लियर हुई बात? देखिए कैसे, कॉन्सेप्ट क्या, थोड़ा सा समझ लेते हैं बारीकी से। देखिए मैं कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि वास्तव में पार्टनरशिप है क्या और सवाल को कैसे किया जाए। मैं कह रहा हूं आपसे कि दो लोग हैं ए और बी। कितने लोग हैं? दो लोग हैं, ए और बी। ए ने किसी व्यापार में 2000 रुपए लगाए। आप कहेंगे सर सही बात है, और इसने लगाए 3000। इसने लगाए 2000 रुपए और इसने लगाए 3000। और मैं आपसे कहूं कि दोनों ही बराबर काम कर रहे हैं, दोनों के लिए समय बराबर है, तो मुझे आप खुद बताइए, मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट किसको ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे सर बी को, क्योंकि बी ने पैसा ज्यादा लगाया है तो बी को प्रॉफिट ज्यादा होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? और मैंने कहा ए को कम प्रॉफिट होगा, भैया कम लगाया है इसने पैसा। समय अगर बराबर है तो। बात क्लियर हुई कि नहीं? अगर मैं आपसे कहूं, अब थोड़ा सा मैं बदल दूं चीजों को, थोड़ा सा बदल दूं और मैं कहूं केवल आपसे कि इसने तो पैसा लगाया 4 साल के लिए और इसने पैसा लगाया केवल 2 साल के लिए, और मैं जब इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 8000, तो ये रहेगा आपका 6000। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो अब मैं आपसे पूछूं अब प्रॉफिट किसको ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट अब ए को ज्यादा होगा, कि लाभ में जो हिस्सा होगा ए का वो क्या होगा? ज्यादा होगा। किसकी वजह से चीजें चेंज हुई? किसकी वजह से हुई? केवल टाइम की वजह से चीजें हमारे यहाँ पर चेंज हो गई। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? मुझे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। अब एक चीज हम समझ लेते हैं कि भैया हमें प्रॉफिट कैसे होगा। प्रॉफिट कैसे होगा? अगर दोनों को यहाँ से, तीनों को उड़ा दिया जाए जीरो को, और 2 से यहाँ 4 और 2 से यहाँ 3, तो ये प्रॉफिट का रेशियो बन जाए। मतलब कैपिटल और टाइम के मल्टीप्लाई से ही प्रॉफिट का रेशियो बनेगा। तो समझ लेते हैं कि कंडीशन क्या बनती है, कि कंडीशन बनती है कि अगर लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, तो लाभ होगा आपका पूंजी गुणा समय। इससे लाभ होगा पूंजी गुणा समय से क्या होगा? लाभ होगा, और आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब प्रॉफिट जो होगा वो होगा इक्वल कैपिटल इंटू टाइम से। कैपिटल इंटू किससे होगा? टाइम से होगा, और आपको कोई भी टेंशन यहाँ लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई डाउट तो नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि आपको समय का और कैपिटल का रेशियो दिया जाए तो आप निकाल लेंगे प्रॉफिट। मैं कहूं आपको, देखिए ध्यान से समझ लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट मैं यहीं बता देता हूं आपको। अगर आपको दिया जाए टाइम निकालना है, टाइम, आप कैपिटल का डिवाइड दे देंगे प्रॉफिट। कोई डाउट तो नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं। बात क्लियर हुई? तो यहाँ पे जो प्रॉफिट बनेगा वो 4:3 में बनेगा। किससे बना? कैपिटल इंटू टाइम से।
कोई डाउट तो नहीं, ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हमारे यहाँ सवाल बनना चालू हो जाएंगे। यहां से देख लीजिएगा, पहला सवाल है, काफी सिंपल है, घबराने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। देखिए सवाल कह रहा है हमारा कि ए, बी तथा सी ने 3, 4, 5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। उनके निवेश के समय का अनुपात 1:2:4 है, तो लाभ का अनुपात क्या होगा? सिंपल सी बात थी। ये व्यक्ति कितने हैं? हमारे यहाँ पे 3 है, केवल समझ लीजिए, सिंपल पैटर्न से समझ लीजिए। व्यक्ति हमारे यहाँ पे 3 है, ए, बी और क्या, सी। और सवाल में कहा गया कि तीनों ने कैपिटल जो लगाया वो किस रेशियो में लगाया? 3:4:5 में लगाया। ठीक है, और इनके जो टाइम का जो रेशियो है, इनके जो टाइम का रेशियो है वो है आपका 1:2:4। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो मैं बेटा अगर आपसे अब कहूं कि प्रॉफिट का रेशियो बनाइए, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट जो बनेगा वो कैपिटल इनटू टाइम से बनेगा, पूंजी गुणा समय से। तो पूंजी गुणा समय करते जाइए, यहाँ 3 एकम 3, 4 दूना 8 और 5 चौका 20। तो 3, 8 और 20 इसका बन जाएगा अनुपात, जो कि प्रॉफिट का होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी इसमें डिजिट आएंगी, डिजिट के साथ समय अगर कैसे निकालना है वो सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी, तो कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। प्लस मैं आपसे बार बार पे कहता हूं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सही वे में कीजिए। दूसरी बात, घबराइए नहीं। बच्चे काफी ऐसे हैं जो हताश होकर बैठे हैं कि समय कम है, कैसे होगा। मत हारो भाई। इंसान अगर परीक्षा में हार गया, किसी काम में हार गया, बात अलग है, लेकिन अगर मन से हार गया तो समझ लो पूरी दुनिया में वो कभी जीत नहीं सकता। इसलिए आपको मन को अपने को शांत रखना है और थोड़ा कंसंट्रेट करना है पढ़ाई पर। जितना आप अपना एफर्ट लगा सकते हैं, जितनी आप कोशिश कर सकते हैं, जितनी आप मेहनत कर सकते हैं, उतनी कीजिए। जितने आप में दम है मेहनत करने की, तो आप मेहनत करते रहिए। बाकी सब वो किसी के साथ गलत नहीं करता, भगवान, ठीक है। आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा सब्र रखिए। देखिए सभी लोग जो हैं इस दुनिया में, ऐसा कोई नहीं है जिसने बिना मेहनत की सफलता हासिल कर ली हो। तो सफलता आपको मेहनत से मिलेगी, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। ये कह रहा है ए, बी, सी 5:7:4 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। उनके निवेश के समय का अनुपात XYZ है। यदि उनका लाभ 45, 42 और 28 अनुपात में वितरित किया जाता तो XYZ का मान होगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वही पैटर्न है, ABC है इसमें, ABC है, ठीक है। और इन ABC में एक कंडीशन तो हमारी है। क्या है कंडीशन? ये है बेटा कि मैं आपसे कहूं कि यहां पर कैपिटल देखिए, कैपिटल दे रखा है आपको, कैपिटल दिया है। कैपिटल कितना कितना दिया है थोड़ा समझ लेते। कैपिटल दिया है आपको 5, 7 और 4 के अनुपात, ठीक है नहीं। आपके साथ कोई डाउट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई समस्या नहीं है और कोई घबराने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। उनके निवेश के समय का अनुपात, टाइम का रेशियो दे रखा है, केवल टाइम का रेशियो दे रखा है X, Y, आप कहेंगे सर Z, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है। प्रॉफिट का जो रेशियो है वो दे रखा है आपका यहाँ पे 45, 45, आपका 42 और आपका 28। बात आएगी नहीं समझ में? आप कहेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा सवाल है, घबराने की जरूरत आपको नहीं। कैसे? एक रास्ता बताया था मैंने अभी आपको। क्या रास्ता था? कि मैंने कहा कि अगर प्रॉफिट की बात हो रही है तो प्रॉफिट होता है कैपिटल इनटू टाइम, और आपसे टाइम का रेशियो पूछा गया है। टाइम का रेशियो आपसे पूछा गया, तो अगर मैं टाइम का रेशियो बनाऊं तो प्रॉफिट में कैपिटल का डिवाइड नहीं दूंगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, तो टाइम आ जाएगा। तो आप केवल सीधा सीधा सा बढ़ाते जाइए और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बढ़ाते जाइए। 5 का भाग दीजिए किसमें? 45 में, कितना आ गया? 9। 7 का भाग दीजिए किसमें? 42 में, कितना आ गया? 6। और 4 का भाग दीजिए किसमें? 28 में, कितना आ गया? 7। तो प्रॉफिट आपका दे ही रखा था, कैपिटल आपका दे ही रखा था, हमने टाइम निकाल लिया। 9, 6 और 7 के अनुपात में क्या होगा? समय होगा। आपका आंसर आ जाएगा। तो
बात आई कि नहीं समझ में? और इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हमें भाई आपको समझाने के लिए एक एक लाइन को नोट्स बनाने के लिए आपको बताया जाता है। बाकी आपको पता ही है कि तुरंत उड़ाने में 2 मिनट लगती है भैया। 5 से कितना 45 बार, 7 से कितना यार 6 बार, और 4 से कितना है 7, आ जाता आंसर। लेकिन मैं चाहूं तो आपको तुरंत ऐसे बता देता। बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं ट्रिक 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 ट्रिक, कुछ नहीं है ट्रिक ट्रिक, बेवकूफ बनाया जाता है। मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट समझिए, सवाल किस तरीके से बन सकता है वो चीजें समझिए, तुरंत आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में निकाल सकते हैं अगर माइंड संतुलन में। ठीक है, तो ट्रिक के झमेले में पढ़ के ना पहले से कैलकुलेशन करके तो हर कोई सिखा देता है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। तो ये ट्रिक के चक्कर में ना पड़े मैथ में, तभी तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैथ में वीक क्या होती है ट्रिक। ठीक है, देखो ए और बी ने 25,000 और 18,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 5400 है तो ए का हिस्सा होता है। ए और क्या है बी, ए और बी। ठीक है, कितना कितना धन लगाया भाई इन्होंने, इन्होंने लगाया है, इन्होंने धन लगाया है 25,000। कितना धन लगाया है 25। ठीक है, और इसने कितना लगाया 18। ठीक है, 25 और कितना लगाया 18। अब देख लीजिए, समय नहीं दे रखा, कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, सीधा सीधा इन्हीं का रेशियो बनाइए। 25 रेशियो कितना आ जाएगा 18। ठीक है, अब यहां से बी का हिस्सा दे रखा है 54। ठीक है, तो बी का हिस्सा कितना बना प्रॉफिट का 18। 18 ये कितना 5400, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 300। आपसे हिस्सा किसका पूछा गया, आप कहेंगे ए का। ए का कितना था यहाँ पे 300, 300 का कर देंगे गुणा, तो 25 से हो जाएगा 75। आपका आंसर परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई टेंशन आपको लेनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाए। बात आई कि नहीं समझ में बेटा? सवाल 3 खत्म हो चुके हैं, सवाल नंबर हम 4 पे पहुंचते हैं, और 4 सवाल में क्या कंडीशन करनी है वो आपको समझा हम देंगे। अभी कैसे, उसने कहा सवाल नंबर 4 में ए बी और सी ने एक व्यापार शुरू किया। ए के निवेश का तिगुना बी के निवेश के दोगुने तथा सी के निवेश के 4 गुने बराबर हैं। यदि ए कुल लाभ में सी के हिस्से में 48-63 रुपए आता है तो ए का लाभांश बताइए। ए का प्रॉफिट कुछ नहीं सवाल में, केवल समझिए 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, सही बात कही हुई, ये सवाल लिखा है अभी हमने, तो गलती क्या था। देखिए ए के निवेश का तिगुना, ए के निवेश का तिगुना बी के निवेश के दोगुने, तो बी के निवेश का 2 गुना, और सी के निवेश के 4 गुने क्या है बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगाइए। और ऐसा रेशियो मैंने आपको सॉल्व करना बता दिया है। इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना है 12। ठीक है, तो 12 से 3 में भाग देंगे तो 4, 2 से देंगे तो 6, और 4 से देंगे तो 3। ये बन गया इनका प्रॉफिट का रेशियो, क्योंकि टाइम यहाँ पे दे नहीं रखा था। और यहाँ से बेटा अगर मैं आपसे सिंपल सी बात कहूँ तो यहाँ से सी का हिस्सा कितना दे रखा है 48-63, ये 48-63 के बराबर है, तो ये 16 और ये आ जाएगा 21 गया डिवाइड। और यहाँ से 16-21 का कर देंगे बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके आप ऑप्शन नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऑप्शन आपका कौन सा ठीक है। बात आई कि नहीं समझ में? सवाल नंबर 5 पर हम आ चुके हैं, जिसमें अब समय आ चुका है, और समय वाले सवाल को कैसे करना है वो आपको बता दिया जाए। हर टाइप का सवाल डाला हुआ है, कोई भी सवाल रहेगा नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई भी सवाल नहीं रहेगा पार्टनरशिप का, आप तुरंत उसे कर दोगे सॉल्व। ठीक है, मैं लिखता ज्यादा इसलिए हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में, नहीं तो मैं सवाल इन संख्याओं को रट के तो मैं धड़ा 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 ऐसा नहीं करना। समझने का फायदा कि अगर सवाल चेंज हो गया तो कंडीशन बदल जाएगी। ठीक है, उड़ जाते हैं, ये उड़ जाएगा वो उड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं। ए बी ने 40,000 50,000 लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। ए और बी ने 10 और 6 महीने के लिए पैसे लगाते हैं। ए को देख रेख के लिए 5,000 अलग से दिए जाते हैं तथा बचे हुए लाभ को आपस में बांट लिया जाता है। यदि कुल लाभ 40 है, ठीक है, यहाँ से ए और क्या बेटा बी, ध्यान से समझिएगा दोनों का। ए ने कितना लगाया 40,000, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है 40,000। इसने कितना लगाया 50,000, कोई भी टेंशन नहीं है। इसने कितना लगाया 50,000। ठीक है,
40,000 में एक जीरो रह गई, 50,000 में एक जीरो रह गई। अब 10 महीने और 6 महीने के लिए अगर मंथली टाइम दे रखा तो सीधा सीधा मंथ का ही मल्टीप्लाई कीजिए, 10 महीने और कितना 6, 4 जीरो से 4 जीरो उड़ाइए, 2 से ये 3 बार काटिए, 2 से ये 2 बार काटिए, 5 से ये 2 बार काटिए, तो ये आ जाएगा आपका 4 और ये रहेगा आपका 3, 4:3 में आपका प्रॉफिट यहाँ पे होगा। लेकिन 5,000 रुपए अलग से एक देख रेख के लिए दिए जाते हैं, तो टोटल प्रॉफिट था आपका 40,000, उसमें से 5,000 अगर मैं निकाल दूं तो बचा कितना 35,000। ठीक है, और यहां से बेटा अगर हम देखें तो यहां से टोटल प्रॉफिट कितना है 7, 7 35 के बराबर, तो एक रेशियो की वैल्यू 5 के बराबर आ गई आपकी। अब आपसे पूछा क्या है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना था 4, 4 पंजे कितना हो गया 20,000, तो इस प्रॉफिट में से मिल रहा है उसको, प्लस 5,000 उसका ये हो गया, तो कितना हो गया 25,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक। बात है कि नहीं समझ में आपके आंसर, कोई टेंशन नहीं। बोर्ड में दिख रहा होगा इतना सारा लिखा है, कुछ नहीं लिखूंगा, एक सवाल मैं आपको बताऊंगा, किसी भी सवाल को तुरंत उड़ा सकते हैं, लेकिन बेटा समझ में नहीं आया फिर कैसा पढ़ाने से क्या फायदा होगा। ये 4 टकें रटा दी, बच्चों को बेवकूफ बनाना नहीं आता। यहां से सवाल को देख लीजिए कि सवाल कह रहा है एबीसी ने क्रम से 13,750, 16,250 और 18,750 का निवेश करके एक व्यापार की शुरुआत की, और यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का 5200 मिलता है तो ए और सी द्वारा। एक ही बार में पूरा सवाल पढ़ता हूँ, बार बार पे लिखना ना पड़े आपके लिए, बार बार एक सवाल में 4-4 मिनट नहीं वेस्ट करूंगा आपकी, समय नहीं दे रखा कोई टेंशन नहीं, घबराना भी नहीं। इसने लगाए 13,750, इसने लगाए 16,250, इसने लगाए 18,700। सबसे पहले उड़ाते जाइएगा, उड़ाएंगे कैसे, पहले उड़ी जीरो, फिर 25 से काटिए, 25 पंजे 125, और यहां से बचा 12, 25 पंजे 125, ठीक, 25 छिक्के 150 और 12 बचा, 25 पंजे 125, ठीक है, 25 से काटिए, 25 सत्ते 175, बचा कितना 12, 25 पंजे 125, 5 से काटिए कितना 11, 5 से काटिए कितना 13, और 5 से काटिए कितना। प्रॉफिट का रेशियो बन चुका है। अब देखिए उसने कहा है बी का लाभ, बी का लाभ कितना है 5200, बी का लाभ कितना है 5200, तो 13 चौका 52, 400 आ गई एक रेशियो की वैल्यू। आपसे पूछा क्या है भाई ए और सी के लाभ में अंतर, ए और सी के लाभ में अंतर कितना है, यहाँ से 4 का गुणा कर देंगे, 4 चक हो जाएगा आपका 1600, जो आपका आंसर नंबर सी आपका। ठीक है, सवाल सिंपल है, करने में टेंशन आपको नहीं रहेगी, समय भी आएगा कि समय कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब ऐसा सवाल आएगा जिसमें कभी पैसा निकाल दिया जाता है, कभी पैसे डाल दिए जाते हैं एक्स्ट्रा, ऐसा सवाल है। ठीक है, देखो हर प्रकार का सवाल मैंने डाला हुआ, इससे बाहर यूपी पुलिस नहीं देगा आपको, गारंटी है मेरी। ए तथा बी ने एक व्यापार में क्रम से, देखो यूट्यूब पे आपको बताया क्या जाता है, 4-5 कॉन्सेप्ट बता दिए, 2-4 चीजें सिखा दी, लगा बच्चों को हाँ के इसी में से कुछ नहीं आता यार, सारी चीजें पढ़ लीजिए, एक एक तरीके का सवाल हर वीडियो में लेके आ रहा हूँ मैं, कोई भी टाइप का सवाल नहीं छोड़ रहा जिससे बच्चों को प्रॉब्लम हो। पेड क्लासेस इसके पीछे रह जाएंगी आपकी। ठीक है, ए तथा बी ने एक व्यापार में 48,60,000 लगाकर निवेश किया, 3 माह के बाद ए ने 8,000 निकाल देते, जबकि व्यापार शुरू होने के बाद बी ने 6,000 रुपये और निवेश किए, शुरू होने के 6 माह बाद, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, 6 माह बाद, 6 माह। ठीक है, कर देते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। यहां से देख लीजिए ए और बी, ध्यान से समझ लेना है, कोई टेंशन आपको नहीं है, सिंपल से तरीके से मैं आपको समझाऊंगा जिससे सारी चीजें आपकी क्लियर। ए ने कितना लगाया 48, सर आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है 48,000। ठीक है, उसके बाद बी ने, देखो बी ने कितना लगाया पहले वो लिख लीजिए, बी ने लगाया आपके 60,000, इन्हें लिख लीजिए। अब चीजों को समझ लेना है कैसे। ए ने पैसा तो लगा दिया, कोई टेंशन नहीं, 3 माह के बाद ए 8,000 रुपये निकाल लेता है, ए 8,000 निकाल लेता है 3 महीने बाद, तो 3 महीने तक पैसा ये लगा रहा होगा प्लस। ठीक है, 8,000 निकाल लेता है तो 40,000 बचे, बाकी के महीने कितने रह गए 9। कोई डाउट तो नहीं बेटा, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहां से जबकि व्यापार शुरू होने के
6,000 रुपये और निवेश करता है तो 6 महीने तक तो ये रहे होंगे, प्लस 6,000 और निवेश कर दिए तो 66,000 हो गए। 66,000 में बच्चे कितने महीने, अब पूरा 1 साल करना है ना, यदि वर्ष के अंत में कह रहा है इसलिए पूरा 1 साल करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए जो कॉमन है उसी को कॉमन ले सकते हैं, सब में से 3 0 कॉमन है, 3 0 यहाँ से ले, तो टेंशन अब गुणा में लिख दी 48 गुणा कितना 3, अभी कॉमन लेना और है इसमें, ये 4 गुणा कितना 9, ठीक है, और यहाँ से 60 गुणा कितना 6 प्लस 66 गुणा कितना है आपका 6। अब यहाँ से बेटा एक चीज देख लीजिए, 3 कॉमन है यहाँ से, 3 यहाँ से सीधा सीधा मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ फिर मैं आपको बताऊँ क्या। 48 दिया 144 हो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा 36, तो यहाँ से हो जाएगा ये 36 360, और यहाँ से हो जाएगा ये, इसको ऐसे लिख लीजिए कोई टेंशन नहीं। कॉमन आप कैसे भी लीजिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हर एक का तरीका अलग है, मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ। दोनों में से कॉमन है तो 6 दूनी 12 6 चक 24 और ये 6 आ जाएगा, ठीक, 6 कॉमन है इसमें से, तो ये आपका बना बेटा यहाँ से 60, ये बना आपका 6 कॉमन है तो कितना 86, ये आ जाएगा आपका 30, और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बेटा यहाँ से, ये आ जाएगा आपका 6 12 106, ठीक है। थोड़ा सा मुझे एक बार यहाँ कंडीशन चेक करनी है, इतनी छोटी कंडीशन कैसे बनी, 3 0 उड़ा हमने, 3 0 उड़ा दिया कोई टेंशन नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये 48 गुणा 3 144 हो गया, और यहाँ से 9 चौका 36 हो गया, बिल्कुल सही बात है, ये 6 36 360 ये हो गया आपका 60,000 थे ना, और यहाँ से 66 गुणा ये हो गया 6, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 24, 6 दूनी 12 6 चक 24, और 6 यहाँ से कॉमन ले लिया 6 यहाँ से। अब रेशियो और बना लीजिए, यहाँ से कट रहा है 3 से कट रहा है 10, और 3 से कट रहा है 3 चक 12 3 43। अब देख लीजिए अंत में ए को 12,000 रुपये का लाभ मिला, तो कुल लाभ ए को कितना मिला है 12,000, ये 12,000 के बराबर, ठीक है। यहाँ से ये आ जाएगी एक रेशियो की वैल्यू 12, ठीक है। अब कुल लाभ पूछा, कुल लाभ कितना है यहाँ से 53 गुणा हो जाएगा आपका, मुझे अभी भी सवाल में कोई कंफ्यूजन लग रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ अगर 6 माह हो, 6 माह है, 6 माह के बाद 6 माह है, तो इसका मतलब सवाल हमारा सही है, यही कंडीशन आपकी यहाँ बनेगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ मुझे ध्यान नहीं है कि कंफर्म 6 महीने बाद ही 6,000 रुपये निवेश करता है, और ये 60,000 में से 8,000 निकाल लेता है, 48,000 में से 8,000 निकाल लेता है, तो 40 बचे, और यहाँ से देखिए मैं कह नहीं रहा था कोई गड़बड़ हुई है, थोड़ा सा मैं इसको रिपीट कराना चाहूँगा बेटा, तो आप दिल पे ना लीजिएगा, एक जीरो मैं यहाँ पे कम लिखना भूल गया था, उस वजह से यहाँ कंडीशन, तो क्षमा चाहूँगा आपसे। मैंने कहा नहीं तो रट के नहीं रखता सवालों को, पहले से रट के रखता तो मुझे पता होता तुरंत मैं उड़ा देता, और रटना भी नहीं है, मुझे ये चीज़ नहीं सिखानी है आपको, मैं रट के आपको क्या सिखाऊँ। 48 से 40,000 बचा था, यहाँ मैंने एक जीरो कम लगाया, सॉरी उसके लिए। यहाँ से बाकी कंडीशन सेम है, 3 0 से ये 3 0 गया बेटा, 144 ये हो गया बेटा आपका, और 360 आपका, ये थी कंडीशन, ठीक है। और यहाँ से 360 आपका ये हो गया, और यहाँ से आपका 6 गुणा कितना हो गया, अब 6 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 24, और यहाँ से बचा बेटा आपका 60, और यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे 60, यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे बेटा, फिर भी 6 कॉमन और आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, पहले जोड़ लीजिए, आपको टेंशन ना रहे। ये हो जाएगा आपका 84, और ये हो जाएगा आपका 120, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कट रहा है, ऐसे काट लीजिए, 6 कम 6 6 चक 24, और 6 दूनी 12 6 कम 6, ठीक है कि नहीं, 7 से काटी 2 बार और 7 से काटी, ठीक है बेटा। ये 2 कितने के बराबर हो जाएगा आपका 12,000 के, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6। पूछा क्या है, टोटल आपसे 5 का गुणा कर देंगे, 30,000 आपका आंसर आ जाएगा, तो कंफ्यूजन दूर हो गई, बिल्कुल सवाल में इसका मतलब 6 मंथ ही थे, ठीक है। बात है कि नहीं समझ में, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना चाहूंगा, कभी कभी फ्लो में मैं भी आगे पहुंच जाता हूँ, एक आध जीरो खा जाता, ठीक है। चलो सवाल अगला देखते हैं। देखो एबीसी ने एक व्यापार में साझेदार है, एक को पूरे वर्ष के लिए 4,000 रुपये निवेश करता है, बी आरंभ में रुपये 6,000 निवेश करता है, जिसे 4 माह के अंत में 8,000 कर देता है,
जबकि सी आरंभ में 8,000 निवेश करता है, परंतु देखो शुरू से सवाल को इतना पढ़ने में टाइम नहीं, शुरू से कंडीशन पहले देखिए ए बी सी ने ए बी सी लिखिए, सबसे पहले ए बी सी लिख लीजिए, ए बी और यहाँ लिख लीजिए सी। कोई डाउट तो नहीं बेटा आप कहेंगे सर कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ इनको, इससे और ज्यादा यहाँ अच्छा मैं लिख। ए ने पूरे वर्ष के लिए 4,000 लगाए हैं, तो इसने बेचारे ने 4,000 लगाए, 4,000 लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं। पूरे वर्ष के लिए लगाए तो सीधा सीधा 12 लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद बी ने आरंभ में 6,000 का निवेश करता है, जिससे 4 माह के अंत में 8,000 कर देता है। तो पहले उसने 4,000 रुपये कितने निवेश किए हैं? 6,000 रुपये निवेश किए हैं 4 माह के अंत में, तो 4 माह तक ये रहे होंगे, ठीक है। उसे 8,000 कर देता है, मतलब 2,000 और बढ़ा दिया, 8,000 कितने महीने के लिए रहेंगे उसके? 8 महीने, ठीक है बेटा। ये बी तक की कंडीशन है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। सी की मैं यहाँ लिख दूंगा, तो जिसे 4 माह के अंत में 8,000 कर देता है, जबकि सी आरंभ में 8,000 लगाता है। सी की कंडीशन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 8,000 लगाता है, टेंशन नहीं लेनी, 8,000 लगाता है, परंतु 9 माह के अंत में, तो 9 महीने तक ये लगे रहे, और उसको कितना कर देता है? फिर वो 2,000 निकाल लेता है, तो बच्चे कितने? 6,000, और 6,000 जो रह गए हैं, अब आपके रह गए हैं कितने महीने के लिए? 3 महीने, 9 ये, ठीक है। अब देखो कंडीशन बनाते हुए चलते, पहले देखो 3 3 0 सब में है कॉमन, तो मैं निकाल, जो पैसे थोड़े लग रहे हैं, 3 3 0 कॉमन है सब में, तभी निकाल सकते हैं, अदरवाइज 3 0 नहीं निकाल सकते। ये हो जाएगा 12 चौका 48, मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई आपको कराऊंगा, 6 चक 24 और 8 8 64, ये हो जाएगा आपका 84, सॉरी 88, ठीक है। और ये 9 टे 72 और 6 टे 18, ये हो जाएगा 90। 2 से काटेंगे 24, 2 से काटेंगे 44, 2 से काटेंगे 35। कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को डाउट नहीं हुआ। वर्ष के अंत में प्राप्त 16,950 रुपये का लाभ होता है, इनको जोड़ लीजिए भाई, तो ये हो जाएगा आपका 9, 4 और 5 9, 9 8 13 का 3, मैंने यहीं जोड़ दिया, 8 और 5 13 का, सॉरी देखो 13 का 3, और ये लगा 4 और 4 8 और 2 10 और 11 100, ठीक है। 113 का डिवाइड जाएगा 169। अब ये देख लीजिए कितनी बार आपका डिवाइड, सिंपल सा रास्ता है, देख लीजिए। अब इसका डिवाइड जो जाएगा, उसका डिवाइड देने के बाद आपको इन सब में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बात आएगी नहीं समझ में? डिवाइड भी आपको देना है, इनका मल्टीप्लाई भी आपको इनमें करना है, तो आपके तीनों इससे आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर मुझे बता देना है, बाकी आपको कैलकुलेशन करने के लिए मैं देता हूं, चाहे ऑफलाइन पढ़ाऊं चाहे ऑनलाइन, कैलकुलेशन आपसे करवाता हूं, क्योंकि डिजिट सेम नहीं आएंगी, डिजिट अलग आएंगी, लेकिन सवाल की कॉन्सेप्ट यही रहेगी, ठीक है। देखो ए ने 42,000 रुपये, देखो ऑफलाइन की और ऑनलाइन की दोनों की बेस्ट क्लास मिक्स आपको यहाँ मिलती है। देखो सवाल नंबर 9 तुरंत उड़ा देंगे। ए ने 42,000 रुपये निवेश करके व्यापार शुरू किया, उसके कुछ महीने बाद बी ने 49,000 लगाकर व्यापार में शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से में ए को 9,000 बी को 7,000 प्राप्त हुआ, तो बी ने कितने महीने के बाद व्यापार में शामिल, कितने महीने के बाद व्यापार में शामिल, बाद की बात है, पहले कितने महीने तक लगे रहे वो देख लेंगे। तुरंत उड़ाने का तरीका थोड़ा सा, ए और क्या है बी, ठीक है। इसने लगाए 42, आप कहेंगे सर कोई बात नहीं है 42,000 लगा दिए, इसने लगाए बेचारे ने 49,000, कोई बात नहीं है लगा देने दो, लगा रहा भैया पैसा है, लगा दिया बिजनेस में, ठीक है। यहाँ से कुछ महीने बाद बी ने शामिल हो गया, तो इसका मतलब कुछ महीने बाद बी शामिल हुआ, तो इसके तो 12 महीने तक लगे रहे, इसके पता नहीं x महीने तक लगे रहे। उसके बाद ए को 9,000 और बी को 7,000, ए को 9,000 और बी को क्या 7, सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं, उड़ाने का काम है आपका, उड़ा देंगे। देखो 3 3 0 से 3 3 0 गए, ठीक है, 3 0 से ये 3 0 गए, 7 से ये 7 बार गया, टेंशन नहीं है आपको, ठीक है। और 3 से ये वाला कट गया 3 बार, और 3 से ये 4, ठीक है। फिर 3 से ये कटा आपका 14, तो ये आ गया 14 गुणा 4, ठीक है, ये आ गया 7x, बाकी 1 1 बचा। केवल आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और मैं आपको बता दूं पिछली बार जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, ऐसा ही डिट्टो सवाल आपसे पूछा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 56, 14 चौका 56, और ये हो जाएगा आपका 7x, मतलब यहाँ से आ जाएगा आपका x बराबर। मतलब कहने का ये कि अगर 8 महीने तक इसके पैसे लगे रहे हैं, तो आया कितने महीने बाद होगा? 4 महीने बाद।
4 महीने बाद ये आया। ठीक है कि बात आई समझ में। अब चलते हैं लास्ट सवाल पर, जिसमें समय की कंडीशन एक और दे रखी है और उसे हम उड़ा के बता देंगे आपको करना कैसे। अगर ऐसा सवाल समय में पूछ ले तो आपको कैसे, ये तो उस तरीके का पूछेगा, इस तरीके का। देखो, एक कुल पूंजी का 2/5 भाग लाकर व्यापार शुरू करता है, कुछ महीने बाद शेष पूंजी बी द्वारा लगा दी जाती है, 1 साल बाद बी के कुल लाभ में 5/9 भाग प्राप्त होता है, तो बी ने कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ? सवाल कुछ नहीं है, देख लीजिए ए और बी, सवाल को समझना है, कुछ नहीं। ए ने कुल पूंजी का लगाया कितना? 2/5। सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ, ये चीजें लिखकर आपको बताता हूँ, क्योंकि बच्चे काफी वीक भी हैं यूपी पुलिस के लिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तैयारी की, इंटर की, वो कर रहे हैं, तो उनके लिए जरूरी है भाई पूरे डिटेल बताने। ए ने अगर 2 लगाए तो कुल पूंजी थी कितनी? 5, तो बी ने लगाए होंगे 3। ठीक है, लाभ कितना हो रहा है? साल बाद, तो इसके तो 12 महीने तक लगे रहे, इसके पता नहीं कितने महीने तक, तो एक्स मान लो। ठीक है, बी को कुल लाभ का, बी को कुल लाभ का 5 कितना प्राप्त हुआ? 9 प्राप्त हुआ है, तो टोटल बी को कितना प्राप्त हुआ? 5 कितने में से? 9 में, तो 4 किसको प्राप्त हुआ? इसको। बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से ये कट रहा है, काट दीजिए, कोई बात नहीं, 1 आ जाएगा। ठीक, और 3 से ये कट रहा है, 3 काट दीजिए, ये कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा ये x और यहाँ से आ जाएगा ये 10। ठीक है कि नहीं? तो 10 महीने तक व्यापार में लगे रहे, तो कितने महीने भी व्यापार में शामिल हो, कितने समय के लिए, यही पूछा है, कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ, कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ है। देखते हैं सवाल में क्या पूछा गया है। बी द्वारा लगा दी जाती है, तो 5 इसको मिल रहा है, 4 इसको मिल रहा है, एक बार काट लेते हैं, 5 दूनी 10 हो गया, ये हमारा 4 से 3 बार, 3 से ये 3 गया, 5 दूनी 10 हो गया। इसका मतलब ये पूछा गया इसमें कितने महीने तक व्यापार में, कितने महीने बाद नहीं, कितने महीने तक व्यापार में लगा रहा? 10 महीने, ये आपका आंसर। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में? तो मैंने 10 अलग अलग तरीके के सवाल आपको करा दिए, इससे बाहर आपके कोई भी सवाल आने की संभावना नहीं है। और आपसे हम रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, अपने दोस्तों के पास पहुंचाना है, जिससे सभी की तैयारी बेस्ट हो सके और पेड क्लासेस से बढ़िया आपको यहाँ क्लासेस मिले, तो टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ आज की क्लास